वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम फैक्टराइजेशन का मीनिंग समझने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि फैक्टराइज करना तो सिखा देते हैं लेकिन फैक्टराइज का मतलब कोई नहीं समझाता। तो चलिए फैक्टराइज का मतलब समझते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस तक जाने से पहले हम पहले देखते हैं फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। फैक्टराइज बाद में समझेंगे, पहले फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 नंबर कौन कौन से टेबल पे डिवाइड होता है, कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, किस टेबल में आता है। 10 जी 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो 1, 2, 5, 10 ये चार जो वैल्यूज़ है ना, ये क्या हैं, 10 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए 15 है, 15 1 के टेबल पे डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होगा, 15 खुद से भी डिवाइड होगा। तो ये मैंने चारों क्या लिखे हैं, 15 के फैक्टर्स लिखे हैं। अब फैक्टर तो लिखने सीख लिए। फैक्टराइज का मतलब, फैक्टराइज मतलब 10 के, जैसे मैं 10 को फैक्टराइज करूं, मैं 10 को क्या लिख सकता हूं, देखो 10 को 2 × 5 लिख सकता हूं, राइट। मैंने क्या किया, 10 को प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। आप देखो ना 2 और 5 दोनों फैक्टर्स हैं, दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई किया तो मेन नंबर आ गया मेरा। या मैं 10 को 1 × 10 भी लिख सकता हूं, हालांकि ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 के साथ तो सभी मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन लिख सकता हूँ। तो मैंने ये जो 10 = 2 × 5 लिखा ना, ये मेरी फैक्टराइजेशन है। ये मैंने फैक्टराइज कर दिया। क्या कर दिया, 10 को मैंने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। वैसे ही मैंने जो 15 की एग्जाम्पल ली, आप देखो मैं इसको 3 × 5 लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इसको भी 15 को भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स लिख दिया, यानी कि 2 टुकड़ों में बांट दिया और वो भी प्रोडक्ट में। तो किसी नंबर को स्प्लिट कर दें 2 नंबर्स में और उनकी प्रोडक्ट में, तो वो फैक्टराइज है। ये कंसेप्ट ऐसे बिठा लीजिए दिमाग में। जैसे 20 है, 20 को मैं 4 × 5 लिख दूं तो फैक्टराइज हो गया। हाँ, अब कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये फैक्टराइज है तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। अरे प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि 20 को स्प्लिट तो करो लेकिन 4 × 5 नहीं, वो सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम कौन सा, जैसे 4 को टुकड़ों में बांट दो, आगे 2 × 2 फिर 5 लिख दो, ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। वो मेरी फैक्टराइजेशन ये, और ये मेरी प्राइम फैक्टराइजेशन। फर्दर उसको आगे स्प्लिट करना लोएस्ट फॉर्म में, जो कि आगे नहीं बांट सकते आप। 2, 2, 5 ये प्राइम्स हैं। ये तो पहले ही 2 × 5, 3 × 5 प्राइम था। तो कुल मिला के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन है। अब बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब वहाँ पर भी सेम ही चीज़ होती है। अभी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर फिर वहाँ पर क्या होता है, अभी वहाँ पर भी समझा देते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई क्वेश्चन है, x² + 4x + 4। अब इसको फैक्टराइज करना, क्या करना है, इसको फैक्टराइज करो। अब मेरे को समझ आना चाहिए यार, फैक्टराइज का मतलब है इसको प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। 2 प्रोडक्ट्स बनेंगी, मतलब ये तो वैसे यहां पर फॉर्मूला बन रहा है मेरे पास। ये देखो a² लास्ट में 4 है तो b² + 2ab, ये मैंने इस फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, a + b² = a² + 2ab + b²। ये देखो मैंने ना, ये a² बन गया, 4 2² बन गया, बीच में 2 × ab बना दिया। 2 2 = 4 ही होता है, देखो स्प्लिट हो रहा है। और ये बन गया जी x + 2², यही फॉर्मूला यूज किया। अब स्क्वायर है तो प्रोडक्ट ऑफ 2 में लिख सकते हैं, x + 2 × x + 2। ये हो गई मेरी फैक्टराइजेशन।
मतलब जो मेरे पास गिवन पॉलिनोमियल थी, अब देखो ना उसमें नंबर होता था, जैसे 10 था 15 था, यहाँ पे पूरी पॉलिनोमियल है। वहाँ पे भी स्प्लिट करते थे 2 पार्ट्स में, यहाँ भी कर दिया। वहाँ 2 की प्रोडक्ट होती थी, ये भी 2 की प्रोडक्ट होती थी। वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स था तो ये भी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स है। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो डिवाइड करे। यहाँ x+2 इसको डिवाइड करता है, आप करके देख लो। अगर कि आपको ये कंसेप्ट आता है डिवाइड करने वाला, x² + 4x + 4 को आप x+2 से डिवाइड करके देख लो, रिमाइंडर 0 आएगा। करके दिखाएं। x को x से किया x², x को 2 से किया 2x, साइन चेंज होंगे, ये कट गया। 4x में से 2x माइनस किया 2x, वो 4 नीचे ले आओ। फिर x को किया 2 से मल्टीप्लाई, ये बनेगा 2x। 2 को 2 से किया 4, ये देखो काट के रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब x+2 उसका फैक्टर है और उसी फॉर्म में हमने प्रोडक्ट में लिख दिया, राइट। अगर किसी को ये डिवीजन में प्रॉब्लम है ना, वो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में ही फिर लिंक भेज देंगे। इसका कंसेप्ट का एक सेपरेट वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन आज का मेन मोटिव था कि फैक्टराइज होता क्या है। मैंने पहले नंबर से सिखाया कि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना, फिर एक जस्ट एग्जांपल हमने की कि देखो इसको हमने प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा तो मतलब ये फैक्टराइज हो गया। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, और अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।